नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ट्रम्प्स 25% टैरिफ वॉर ऑन इंडिया जो कि शुरू कर दिया उन्होंने, और ये देखिए आपके सामने मैंने क्या बनाया है, ट्रम्प फाइट। मार्केट क्रैश, भारत की स्टॉक मार्केट क्रैश हुई है। अब ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है या फिर आपको स्टॉक मार्केट को अवॉइड करना है। इस सब को हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे आज के हमारे वीलॉग में, और ये वीलॉग और ये पॉडकास्ट बहुत लंबा होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ। हाउ द यूएस ट्रेड वॉर इज बेनिफिटिंग इंडिया, ये इंडिया को बेनिफिट किस प्रकार से देगी ट्रेड वॉर, इसको भी हम एनालाइज करेंगे इस वाले वीलॉग में। और आज कैसी रही भारत की स्टॉक मार्केट, स्टॉक क्रैश। आपको देखिए आपके सामने आपको दिख रहा है देयर इज अ स्टॉक क्रैश, और क्रैश बहुत बड़े लेवल का हुआ है, पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट में हुआ है। ये देखिए निफ्टी 50, ये आपके सामने आपको दिख रहा है 0.35% फॉल किया। निफ्टी बैंक 0.34%, मिड कैप इंडेक्स ये 1% के करीब फॉल किया। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप देखिए ये मैं 5 मिनट का चार्ट लेके आया हूँ। 5 मिनट का मीनिंग क्या हुआ कि एक कैंडल जो है वो 5 मिनट के बराबर है। तो अगर आप इसको स्टडी करें आज, तो ये फॉल करती है मार्केट यहाँ पे, उसके बाद मार्केट रिकवर करती है यहाँ से, और उसके बाद फिर मार्केट जो है वो फॉल करती है। तो 3 A, B और C 3 पैरामीटर में मार्केट ने आज बिहेव किया, और मार्केट की जो क्लोजिंग है वो RSI 24 पे बंद हुई, लेकिन स्केल कौन सी है, 5 मिनट की। इसको डिटेल में आगे फर्दर एनालाइज करेंगे। और यहाँ पे आप लोगों के लिए एक वार्निंग है। ये जो वार्निंग है आप लोगों के लिए, ये वार्निंग है योर पोर्टफोलियो कुड बी एट द रिस्क। अब यहाँ पे क्या है, कुछ एक सेक्टर को बेनिफिट होगा उससे, बहुत सारे सेक्टर्स को इसका नुकसान है। और सीक्रेट गेम क्या है इस पूरे ये जो टैरिफ की वॉर है, वो सब कुछ हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। तो इस ट्रेड वॉर में क्या होने वाला है, आप ये जो है ना, योर पोर्टफोलियो कुड बी एट रिस्क, ये फैक्टर क्यों रिस्क में है, क्यों रिस्क में है आपका पोर्टफोलियो, उसमें सबसे पहला पॉइंट इसमें जो हम लेंगे, वाई जो डोनाल्ड जे ट्रम्प हैं टारगेटिंग इंडिया। इंडिया को टारगेट क्यों किया जा रहा है, दैट्स नंबर 1 पॉइंट जो आज हमने लेना है, ट्रम्प्स टारगेटिंग इंडिया। पहला पॉइंट ये होगा। 5 सेक्टर्स हम ऐसे लेंगे जो या तो कोलैप्स होंगे, वो या तो कोलैप्स हो जाएंगे, और दे विल राइज, या तो वो सेक्टर राइज करेंगे। ये डिटेल में एनालिसिस करेंगे हम। उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग, एप्पल के जो आईफोन है, आप सबको पता होगा चाइना के बाद जो दूसरा देश है जहां सबसे ज्यादा आईफोन बनते हैं, लगभग 20% टोटल प्रोडक्शन का, वो भारत है। तो क्या आईफोन के ऊपर भी टैरिफ लगेगा, आईफोन्स का क्या होगा, क्या वो महंगे होंगे, सस्ते होंगे, एक पॉइंट वो है, उसको एनालाइज करेंगे। और FIIs इन्होंने लगभग ₹25,000 करोड़ भारतीय स्टॉक मार्केट से सेल किए हैं स्टॉक्स, इनका भी हम एनालिसिस करेंगे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया भारत की स्टॉक मार्केट में। और जो का लास्ट पॉइंट जो हमने देखना है, और जो जिसको हम बहुत डेप्थ में एनालाइज करेंगे, कि वो कौन सा वन ट्रेड, एक ट्रेड जो आपको रिच बना सकता है इस टैरिफ वॉर के अंदर। इस टैरिफ वॉर में एक ट्रेड, एक स्टॉक, एक स्ट्रेटेजी जो आपको रिच बनाएगी, उस पे हम कंक्लूड करेंगे हमारा ये वीलॉग। तो ये इंट्रोडक्शन है हमारे आज के इस जो हमारा बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वीलॉग है। तो आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि वर्थवाइल है जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो जल्दी से स्मैश करिए, क्या लाइक बटन को स्मैश करिए, सब्सक्राइब करिए,
किसको? हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को। आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे लिए मोटिवेशन होगी। तो चलिए जी, अब हम अगले पार्ट में, हमारे इस बी लॉग के नेक्स्ट पार्ट के अंदर एनालाइज करेंगे ये सारा एनालिसिस जो अभी हमने एक्सप्लेन किया। टैरिफ एक्सप्लोजन जो उन्होंने किया ट्रेड वॉर के साथ, स्टॉक मार्केट हमारी क्रैश हुई। अब जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है, इसके ऊपर मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया हुआ है, अमेरिकन टैरिफ का कहर, भारतीय किसानों पर मंडराता संकट। जो ये डील नहीं हुई है, इस डील के पीछे जो बेसिक रीजन है, मेन रीजन है, वो यही है। रशिया का तो उन्होंने बहाना लगाया है, क्योंकि रशिया के साथ मैं बताऊंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा कि रशिया का कौन सा एंगल इस टैरिफ डील के अंदर आया है। लेकिन एक सबसे बड़ा जो मेन कारण है, ट्रंप साहब चाहते थे कि उनके जो फार्म प्रोडक्ट हैं, जो वो वहाँ पैदा करते हैं और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं उनकी, वो बीज और उनका डेयरी के प्रोडक्ट्स वो भारत अलाउ करे अपनी मार्केट में, जो हम नहीं कर सकते। हमारे 100 करोड़ किसान उसके ऊपर निर्भर हैं। ये देखिए आज की हमारी स्टॉक मार्केट, ये आपको पहले भी एक्सप्लेन किया गया। पहले यहाँ से ये राइज होती है और फॉल, यहाँ से यहाँ को फॉल है, फिर फॉल है। आज की मार्केट में आप ये है जो ट्रंप साहब ने क्या किया है, एक अपना ट्रुथ सोशल के ऊपर एक ट्वीट किया, और इसमें जो 2 शब्द हैं जो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल हैं, एक तो मिस्टीरियस है, बहुत ही मिस्टीरियस, वो मैं बताता हूँ कौन सा है, और एक बहुत ही ऑफेंडिंग है, बहुत ही गलत है, जिसके लिए भारत कभी भी ऑब्नॉक्शियस, आप ज़रूर, मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया है, बहुत ही घिनौना, हिंदी में इसकी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है, आप डिक्शनरी में जाकर देख सकते हैं। ऑब्नॉक्शियस मीनिंग घिनौना, घटिया, ये बोल रहे हैं ये भारत के ट्रेड को। और दूसरा शब्द जो है, इसमें मिस्ट्री दे रखी है उन्होंने, और मिस्ट्री दे रखी है प्लस अ पेनल्टी। अब वो पेनल्टी, ये जो पेनल्टी है वो किस प्रकार की पेनल्टी है कि आप यूक्रेन के जो वॉर हो रही है यूक्रेन और रशिया की, उसमें हम इनडायरेक्टली रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए आप पे एक पेनल्टी लगेगी। ये देखिए यूक्रेन वॉर का भी जिक्र हुआ है यहाँ पे। अब वो क्या है वो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, इसलिए हमने शब्द इस्तेमाल किया है मिस्टीरियस। तो यहाँ पे आज ट्रंप साहब की, डोनाल्ड जे ट्रंप साहब की स्ट्रेटजी क्या है, एक पैनिक क्रिएट किया जाए। किस में पैनिक क्रिएट किया जाए? इंडिया के अंदर। और स्टॉक मार्केट में इनिशियली ऐसा हुआ, हमारा जो इंडेक्स है, जो सेंसेक्स है, वो सेंसेक्स आज के दिन पहले 1000 पॉइंट फॉल किया, और आप हैरान होंगे उसके बाद वो 950 पॉइंट रिकवर भी किया लास्ट में। मतलब जितना वो फॉल किया लगभग उतना रिकवर किया, फिर एक बार फिर से फॉल कर गया, वो अलग बात है। लेकिन हमारे जो मार्केट है उसने पैनिक नहीं किया। तो ट्रंप साहब क्या चाह रहे थे? पैनिक क्रिएट हो। ये देखिए ना, ये इनका मकसद क्या है? पैनिक क्रिएट करना है। फाइट, मैंने इसलिए ये सामने आपको दिख रहा है स्क्रीन पे वीडियो, उसमें बताया कि फाइट लड़ ही रहे हैं पूरी दुनिया के साथ। तो डोनाल्ड जे ट्रंप साहब पैनिक फैलाना चाहते थे। हमारी स्टॉक मार्केट ने बोला हम पैनिक नहीं करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज जो आपको नोट करनी है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, इंडिया के ऊपर पहले कितना टैरिफ लगाया था इन्होंने? पहले जो हमारे ऊपर टैरिफ था इट वाज 26, अब वो 25 प्लस है। जो रियल खतरा जो है वो 25 से नहीं है, 25 कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोरिया पे भी 25 ही है, साउथ कोरिया के ऊपर, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। जो रियल प्रॉब्लम है ये जो प्लस है, ये 10% भी हो सकता है, ये 20 भी हो सकता है, और ये 100 भी हो सकता है, क्योंकि ट्रंप जैसे लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो ये प्लस इज अ डेंजर टू इंडिया। मलेशिया का कितना है? 25%, कजाकिस्तान 25%, ट्यूनीशिया 25%, ब्रुनाई 25%, मोल्दोवा 25%, फिलीपाइंस 20%। ये देखिए, ये है भारत के कॉम्पिटिटर। इसमें तो इंडिया जो है ना पीछे रह जाएगा इन कॉम्पिटिटर्स के साथ, क्योंकि फिलीपाइंस पे लगा है 20%, वियतनाम पे लगा है 20%, इंडोनेशिया पे 19%,
यूरोपियन यूनियन पे 15, जापान पे 15। अब इसका फ़र्क क्या पड़ रहा है, मैं सिंपल से एग्जांपल से आपको बताता हूँ कि एक 100 रुपए की क्या मान लीजिए एक पेन है, और वो पेन यहाँ भी बन रहा है, इंडिया में भी बन रहा है वो पेन, और इन देशों में भी बन रहा है। तो भारत का जो 100 रुपए का पेन है, 100 रुपीज़ का जो पेन है, वो अमेरिका में 125 रुपीज़ का बिकेगा। जो पेन फिलीपाइंस में बना है वो 120 रुपए में बिकेगा। सेम पेन है, एक बिल्कुल एक जैसा। वियतनाम का वो भी 120 का, इंडोनेशिया का 119 का, यूरोपियन यूनियन का 119 का, और 115 का, और जापान का 115 का। तो किस पेन को वो खरीदेंगे? ऑब्वियसली वो लोग यूरोप और जापान के पेन को खरीदेंगे। लेकिन यहीं पे तो असली कैच है। जितनी आसान और सिंपल आपको सामने दिख रही है सिचुएशन, ऐसी नहीं है। जो पेन इंडिया में 100 रुपए का बनता है, वो पेन यूरोप में 100 रुपए का बन ही नहीं सकता, किसी प्रकार से नहीं बन सकता। क्योंकि लेबर कॉस्ट जो है भारत में वो कितनी है, इंडिया में 400 रुपीज़ की लेबर कॉस्ट है, और वही लेबर कॉस्ट यूरोप में 4000 रुपए की है। तो क्या ये 100 रुपए का पेन बना पाएंगे? जो पेन हम 100 रुपए का बनाते हैं, वही पेन यूरोप में कम से कम 500 रुपए का बनेगा। अगर इन पे 15% टैरिफ लगा तो टोटल पेन की कीमत कितनी हुई? 515 रुपीज़, और हमारे की कितनी हुई? 125। तो पेन किसका बिकेगा? पेन इंडिया का ही बिकेगा वहाँ पे। तो ये ट्रेड डील है ना, ये जो हमारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं ये नहीं घबरा रहे हैं, और आपको भी नहीं घबराना है। क्योंकि ये डील उतनी शानदार नहीं है जितनी शानदार या जितनी डरावनी आपको लग रही है कि जिससे डरा जाए, ये आपको इस चार्ट से पता चलता है। और एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं? एक्सपर्ट नोमुरा ने बोला है इसके ऊपर, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है, द 25% टैरिफ इज टेम्पररी। ये टेम्पररी टैरिफ है। नेगोशिएशन स्टार्ट हो गई हैं, अगस्त महीने में पूरी नेगोशिएशन चलेंगी। कल ट्रंप साहब का व्हाइट हाउस का इंटरव्यू हम सुन रहे थे, मैंने वो क्लिप जानबूझ के नहीं लाया, उसमें कुछ कॉपीराइट का इशू रहता है। तो उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला, वी आर हैविंग अ टॉक्स विद इंडिया। तो इंडिया के साथ उनकी टॉक है, और हमारी एक्सपेक्टेड जो है 15 से 20%। हमको उम्मीद है कि इतना हम पे टैरिफ लगेगा। और हमारी जो सबसे बड़ी उम्मीद है कि ये जो प्लस बताया है इन्होंने, प्लस किसको बताया है? पेनल्टी जो ये बोल रहे हैं भारत के ऊपर, ये पेनल्टी 0 करवा देगा भारत, और हमारे ऊपर टैरिफ 15 से 20% लगेगा। हम सबसे बड़े कॉम्पिटिटिव होंगे पूरी दुनिया के अंदर आज की डेट में। ये स्थिति जो है अगस्त मंथ में होने वाली है। और ये जो ट्रंप साहब को आप देख रहे हैं ना सामने, ट्रंप साहब की प्लेबुक क्या है? देखिए क्या है इनकी प्लेबुक। फियर फर्स्ट, डराओ पहले, डराओ लोगों को, पैनिक क्रिएट करवाओ, अगर डर गए उसके बाद फिर डील के लिए जाओ। एग्जाम्पल है हमारे पास, यूएसए ने क्या किया? चाइना को डराया। चाइना डरा नहीं, चाइना के ऊपर टैरिफ लगा कितना? 125%, 125%। चाइना ने भी उल्टा 125% का लगा दिया। हम नहीं लगाएंगे अमेरिका के ऊपर, क्योंकि हम चाइना नहीं हैं, हम इंडिया हैं, और हमें उसके ऊपर गुमान है और प्राउड है कि वी आर इंडिया। हम, क्योंकि चाइना की अपनी अलग परिस्थितियां हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ये नहीं डरे। उसके बाद यूएसए ने डील कर ली चाइना के साथ, इनकी डील होगी वहां पे। वैसा ही यूएसए अब इंडिया को डरा रहा है, दे आर थ्रेटनिंग इंडिया। लेकिन इंडिया पैनिक नहीं करेगा, और अल्टीमेटली हम डील के लिए जाएंगे बिना डरे। ये है रियल डीकोडिंग। भारत सरकार बहुत कैपेबल है, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं वहाँ पे, पर फिर भी अगर वो मुझे सुन रहे हों तो वो पैनिक ना करें इसमें। ट्रंप साहब सिर्फ डराते हैं, और इससे डरना नहीं है। डील के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है, और बोलने का तो उनको पता चलता नहीं है। इंडिया को बोल रहे हैं डेड इकोनॉमी है। अब मुझे नहीं समझ आता कि उनको इकोनॉमिक्स पढ़ाई किसने है, किसने टॉट किया है ट्रंप साहब को इकोनॉमिक्स। उनको उस टीचर को लाओ सबसे पहले ढूंढ के, और उसको बोला जाए कि तू जिंदगी में कभी किसी को कुछ नहीं पढ़ाएगा,
क्योंकि जितना बेड़ा गर्क हुआ है ट्रंप का, और उसने पूरी दुनिया की ऐसी तैसी करी हुई है, क्यों की हुई है? क्योंकि उसको खुद इकोनॉमिक्स नहीं आती है। तो ये जो ट्रंप साहब की स्ट्रेटजी है, ये भारत पे कामयाब नहीं होने वाली है। और ये जो 25% टैरिफ की वॉर है, इससे कोई भारत में नहीं घबरा रहा है। इसके बावजूद भी भारत का जो प्रोडक्ट है वो कॉम्पिटिटिव रहेगा अमेरिका के अंदर, तो आपको ज़्यादा डरने की बात नहीं है। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 था जो टैरिफ वॉर का हमने किया। अब हम आगे चल के करेंगे चैप्टर नंबर 2। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर नंबर 1 पसंद आया। अगर आपको ये चैप्टर नंबर 1 पसंद आया है तो जल्दी से ये देखिए, स्मैश करिए आप जल्दी से इसको, लाइक बटन को जो आपको दिख रहा है, और सब्सक्राइब करिए। अब सवाल उठता है किसको? हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को लाइक और सब्सक्राइब करिए अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आ रहा है। अब आपसे मिलते हैं हम सेकंड चैप्टर में, जो अगला हमारा चैप्टर होगा उसको, और आगे डिटेल में इसको एनालाइज करेंगे।